Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all of you. So, first of all, let us introduce myself. My name is Arif Hassan Rathur and I am from Anantnag. I have done Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology from University of Kashmir. Our college was Dr. Quadri's College of Medical Laboratory Technology, Karanagar. So it has been since a long time that today I am again in front of you guys and came up with new video on biochemistry, that is liver function tests. It has been since a long time. Previously I was uploading videos. After that I was preparing myself for some government exams. So it was impossible for me to upload the videos. Now again I want to upload videos on my channel on regular basis. Please support and subscribe the channel if you like the videos. Besides that, I was from some days I was having chest issues. I was having cough and common cold. Due to that I was experiencing sore throat, so my voice may not be in a clear way, so you should understand it. Now today we are going to study about our topic is from biochemistry, that is liver function tests. Liver function tests, or sometimes referred to as liver biochemical tests. Before that I want to tell you that some people they are saying that hepatitis and jaundice, they are same. They are related to liver, but they are distinct. Hepatitis and jaundice. Before starting the lecture, I want to clear it. मैं ये चाहता हूँ कि आप ये समझे, ये डिफरेंस समझे. जो jaundice है, jaundice, ठीक, ये रिलेटेड टू लिवर है. जॉन्डिस जो है ये सिम्टम है किसका? जब इन्फ्लेमेशन लिवर को हो जाती है, जब लिवर को हेपेटाइटिस हो जाती है, चाहे वायरल हेपेटाइटिस हो, ए बी सी ई डी एट्सेट्रा, चाहे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो, चाहे इस्कीमिक हेपेटाइटिस हो, तो हेपेटाइटिस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है लिवर का, वो डिजीज़, उसी के कारण जॉन्डिस होता है. जॉन्डिस क्या, ये सिम्टम है, ये विजिबल साइन है इस बीमारी का, तो इसको हम जॉन्डिस बोलते हैं. जॉन्डिस सिम्टम है, मतलब किसका? हेपेटाइटिस का. हेपेटाइटिस जिसको हम कॉमनली कश्मीरी में वनान कशर पे काम भाई, अमिश काम भाई, ठीक, तक वनान हेपेटाइटिस. क्या असल में हेपेटाइटिस लिवर का, ये जो लिवर की डिजीज़ हेपेटाइटिस है. जॉन्डिस इसका सिम्टम है, विजिबल साइन है. जॉन्डिस क्या होता है? इसमें, इस जॉन्डिस में येलो डिस्कलरेशन स्किन में हो जाता है. हमारे स्किन में अगर एक पेशेंट देखोगे आप, उसको हेपेटाइटिस है, ठीक है, एक पेशेंट डॉक्टर के पास आया, तो डॉक्टर क्या करेगा काम, उसको वो नोटिस करता है, डॉक्टर एक साइन नोटिस करता है, उसको हम बोलते हैं, जब उसको स्किन को एग्जामिन करता है, स्किन एग्जामिनेशन अगर ऊपर से देखेंगे, बाहर से फिजिकल एग्जामिनेशन, तो उसमें देखता है वो एक सिम्टम की, ये जो है ना, येलो डिस्कलरेशन स्किन की हो जाती है, ठीक. और आइज़ जो वाइट पॉट है आई का, उसको बोलते हैं हम स्क्लेरा. ये हमारी आई है, ठीक, माफ़ करना मेरी डायग्राम अच्छे से नहीं आती है बनाना. ये आई है, इसका जो आई का ये जो यहाँ से वाइट पार्ट होता है, यहाँ से वाइट पार्ट स्क्लेरा बोलते हैं, उसमें येलो जर्द रंग सदसान येलो डिस्कलरेशन, येलो कलर छिवान, यहाँ से सिकनेस येलो कलर, ठीक, इसको हम बोलते हैं जॉन्डिस, ठीक. तो इससे पता चलता है कि इसको कुछ प्रॉब्लम है लिवर में, क्योंकि बिलिरुबिन जो है, ये जॉन्डिस क्यों हो जाता है, येलो डिस्कलरेशन क्यों आता है, मतलब ये स्किन, जो हमारा स्किन है, उसमें एक्यूमुलेट जमा हो जाता है बिलिरुबिन, ब्लड में ज़्यादा होता है. तो हेपेटाइटिस, चाहे वायरल हेपेटाइटिस हो, जिसको हम कश्मीर में कामई बोलते हैं, ठीक, ये जो इन्फ्लेमेशन होता है लिवर का, ये डिजीज़ है. इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है, जैसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, इसमें अपने ही एंटीबॉडीज़ जिसको मतलब लिवर को डैमेज करते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़, या मतलब वायरल हेपेटाइटिस,
जैसे डिफरेंट वायरस है ABC, ठीक, उसकी वजह से। तो ये मैं क्लियर करना, ये डिफरेंट टर्म्स है, ठीक, मगर डिस्टिंक्ट टर्म्स है, मगर रिलेटेड टू लिवर है, ये रिलेटेड टू लिवर है। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लिवर फंक्शन टेस्ट्स और LFTs, और लिवर समटाइम्स रेफर्ड एज लिवर बायोकेमिकल टेस्ट्स, कभी हम इनको लिवर बायोकेमिकल टेस्ट्स भी बोलते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलूँ कि लिवर जो है ये वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, या वाइटल ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ठीक। लिवर जो है, जो हमारा लिवर है, ये बहुत सारे फंक्शंस करता है हमारी बॉडी में। इसके डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अंजाम देता है लिवर, हमारा लिवर, इसलिए ये अहम ऑर्गन है, अहम ग्लैंड है हमारी बॉडी का, वाइटल ग्लैंड है। इनफैक्ट लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज़ लिवर। सो ये लिवर क्या करता है, अगर जो भी आप खाना खाते हो या ड्रग मेडिसिन लेते हो, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो होता है, या न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होता है, या ड्रग का ब्रेकडाउन होता है, या उस मतलब वो लिवर में होता है, ठीक। और मेन फंक्शन लिवर का ये भी है कि ये फिल्टर एक्ट करता है, फिल्टर, ये एक फिल्टर है, नेचुरल फिल्टर है, जो ब्लड को भी फिल्टर करता है वेस्ट से, टॉक्सिन से और अदर पॉइजनस सब्सटेंसेस से। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन है इसकी फंक्शन। और इसके बावजूद ड्रग मेटाबॉलिज्म में, मेडिसिन, डिफरेंट ड्रग्स, उसका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। तो है ना, ये अब वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। कभी कभार क्या होता है कि जो आप देखते हो लिवर कैंसर, या लिवर अगर अनट्रीटेड हेपेटाइटिस C, लाइक वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस B, दीज आर द सीरियस इन्फेक्शंस, तो इससे लिवर में हेपेटाइटिस हो जाती है। तो उसकी वजह से लिवर का काम फिर अगर अनट्रीट नहीं होगा, क्योर नहीं होगा, तो लिवर अपना फंक्शन खो बैठता है। तो अगर डिजीज़ है किसी पर्सन में, डायग्नोज कैसे, डॉक्टर तब डायग्नोज कर सकता है जब उसके पास लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन का काम, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन जब टेस्ट करेगा, जो रिपोर्ट आएगा ब्लड में इसका लिवर के बारे में, LFT जो हम करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट, उस बेसिस पे डायग्नोस कर सकता है डॉक्टर कि इसको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी है, और स्पेसिफिक, क्योंकि बीमारी को इसको डिफरेंशियल डायग्नोस करना पड़ता है कि कौन सी बीमारी है, ताकि डॉक्टर उसी हिसाब से मेडिसिन दे सके, ठीक। तो आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट्स या लिवर बायोकेमिकल टेस्ट्स। जो लिवर है आप सब लोग जानते हैं। पहले हम बात करेंगे, इसमें हम दो पार्ट हैं, एक तो है हेपेटोसेलुलर और बिलरी इंजरी, हेपेटोसेलुलर और बिलरी इंजरी, बिलरी पार्ट अलग है यहाँ पे, और हेपेटोसेलुलर पार्ट यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे, ठीक। तो हमारे जो लिवर है, जो मोस्ट ऑफ द लिवर पैरेन्काइमा है, जो लिवर की सेल्स है, मेन सेल्स, वो है हिपैटोसाइट्स, उनको हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स, हिपैटोसाइट, लिवर की जो सेल्स है हिपैटोसाइट्स, यहाँ पे मैं एक लिखूंगा हिपैटोसाइट, ठीक। जो ये लिवर है जिसको हम हिपैटोसाइट्स, जो हिपैटोसाइट्स से बना हुआ होता है, जिसमें हिपैटोसाइट्स है, तो ये जो हिपैटोसाइट है, इसमें कभी कभार क्या होता है, जब लिवर को कोई डिजीज़ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हिपैटोसाइट डैमेज हो जाती है। हिपैटोसेलुलर इंजरी और बिलरी इंजरी, और वी कैन से हिपैटोसेलुलर डैमेज, उसमें हिपैटोसाइट डैमेज हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा जो टिश्यू है लिवर का, ये बना होता है किससे, 80% ऑफ हिपैटोसाइट्स, 80% हिपैटोसाइट्स बनाते हैं लिवर पैरेन्काइमा, ठीक। तो अब हम बात करेंगे कि जब लिवर सेल्स डैमेज हो जाती है, तो उन लिवर सेल्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दो, जो यहाँ ब्लू पार्ट है, यहाँ पे ब्लू कलर का, रेड कलर का। अब ये हिपैटोसाइट है, अगर हम जूम करेंगे लिवर को, हम जूम इन करेंगे लिवर, यहाँ पे एक सेल लेंगे हम, ठीक है, ये मैंने जूम इन किया, जूम इन, लिवर का छोटा सा हिस्सा मैंने जूम इन किया, यहाँ पे लिवर क्योंकि मिलियंस ऑफ सेल्स का बना होता है हिपैटोसाइट्स का। अब हम एक सेल लेंगे, एक हिपैटोसाइट लेंगे, क्या लेंगे, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये जब ये हिपैटोसाइट जब लिवर को डैमेज हो जाता है, ठीक, जब लिवर को कोई इंजरी हो जाती है, तो डैमेज क्या हो सकता है, डैमेज कुड बी बिकॉज ऑफ नेक्रोसिस, ठीक, नेक्रोसिस की वजह से, नेक्रोसिस या इन्फ्लेमेशन हो सकता है लिवर को,
या नेक्रोसिस हो सकता है। जो नेक्रोसिस है ये क्या है, या ये इन्फेक्शन से हो सकता है, इन्फेक्शन होगा कहीं पे तो नेक्रोसिस होगा उस सेल का, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है। तो टिश्यू की डेथ हो जाती है, ठीक, टिश्यू डैमेज होता है जब बॉडी किसी इन्फेक्शन को लड़ने के लिए लड़ती है, हम ब्लड सेल्स भेजते हैं वहाँ पे, लेकिन कभी कभार बॉडी को जो सेल्स है वो लड़ते लड़ते वो उनका डैमेज हो जाता है, वो फाइट ऑफ इन्फेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से उसको नेक्रोसिस हो जाता है, टिश्यू डेथ हो जाता है। तो सेप्सिस हो सकता है, इन्फेक्शन या सेप्सिस की वजह से इस लिवर सेल हिपैटोसाइट को इंजरी हो सकती है, ठीक है, या मैसिव अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेशन की वजह से ये हिपैटोसाइट, ये जो हिपैटोसाइट है या हिपैटोसाइट्स है, ठीक, हिपैटोसाइट ये डैमेज हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो उस डैमेज की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है, इस हिपैटोसाइट का सेल मेम्ब्रेन जो है, इसकी परमिएबिलिटी मतलब लॉस तो हो जाती है कुछ टाइम, मतलब परमिएबिलिटी ये ज़्यादा परमिएबल रहता है, ठीक। तो इसमें कुछ सबस्टेंसेस, इस हिपैटोसाइट में कुछ सबस्टेंसेस है, कुछ केमिकल्स है, कुछ एंजाइम्स है, जिनको हम बोलते हैं एंजाइम्स, लिवर एंजाइम्स, उसमें वो लिवर एंजाइम्स है वो लीक हो जाते हैं, वो लीक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये है, ये कुछ एंजाइम्स यहाँ पे है लिवर सेल में, ठीक, और रेड कलर से हमने लिखा और एक एंजाइम, ब्लू कलर से और एक एंजाइम। तो ये जो दो एंजाइम्स है यहाँ पे जो एक लिवर सेल से रिलीज हो जाते हैं, जब परमिएबिलिटी इसकी मतलब मेम्ब्रेन की लॉस हो जाती है तो मतलब ये मोर परमिएबल बन जाता है, तो ये जो एंजाइम्स, लिवर एंजाइम्स ये रिलीज हो जाते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं टू ब्लड स्ट्रीम। ये है यहाँ पे ब्लड वेसल, ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं, हमारे ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला एंजाइम, ठीक, ये वाला एंजाइम ये भी किस में जाता है, ब्लड वेसल में जाता है, ठीक, ये भी ब्लड वेसल में जाता है। तो इन दो एंजाइम्स का नाम हम देखेंगे, आई एम सॉरी, तो ब्लड स्ट्रीम में चले गए। यही एक पैरामीटर बनता है जो हम टेस्ट करते हैं ब्लड में, अगर ये एंजाइम्स ज़्यादा आ रहे हैं नॉर्मल से ज़्यादा, जो नॉर्मल है मगर इनकी कंसंट्रेशन लिवर में बहुत ज़्यादा होती है, अगर ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है तब डॉक्टर यही टेस्ट लिखता है कि एलएफटी करवाओ, ताकि इन दो एंजाइम्स का मतलब क्वांटिटी देख सके कितना मकदार में है ब्लड में ये, तो ताकि लिवर की फंक्शनल स्टेटस का पता चले। तो अब हम जो ये दो एंजाइम्स है, एक का नाम है AST, जो यहाँ पे ब्लू कलर का है, यहाँ पे ये है AST जो रिलीज हो जाते हैं लिवर से जब हिपैटोसेलुलर डैमेज हो जाता है, जब हिपैटोसाइट डैमेज हो जाते हैं। यहाँ पे ये वाला जो रेड कलर का है ये हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको पहले साफ करते हैं हम, ये है यहाँ पे दूसरा ALT, आई एम सॉरी, ये हम रेड कलर से ही रखेंगे ALT, ये हम ब्लू कलर से ही रखेंगे AST, ये जो दो एंजाइम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एंजाइम के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पे है AST, फिर दूसरा हम करेंगे उसके बाद a few minutes later we will discuss about ALT। सो जो ये AST है इसको हम बोलते हैं एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज या AST, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, इसका दूसरा नाम भी है SGOT या SGOT, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सोएसिटिक ट्रांसफरेज। तो ये जो है ना मतलब AST ये एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में
अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हमें हेल्प करता है, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में। वेट अ फ्यू सेकंड, समवन इज कॉलिंग। सॉरी। सो AST और ALT, ये जो दो एंजाइम्स है, ये जब लीक आउट हो जाते हैं इस हिपैटोसाइट से, तो जैसे ये AST है, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में मदद देता है। हमने इसी कलर से लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लू कलर से AST रखा है। आई एम सॉरी, यहाँ पे अमीनो एसिड ट्रांस एमाइनेज यहाँ पे, तो या HGOT सीरम ग्लूटामिक ऑक्सो एसिड ट्रांस एमाइनेज, मतलब जब पहले इसको बोलते थे HGOT भी। तो ये जो है AST, जब लिवर सेल्स, ये सिर्फ AST लिवर सेल्स में नहीं पाया जाता है। तो AST नॉन स्पेसिफिक है, AST जो है ये नॉन स्पेसिफिक है लिवर इंजरी के लिए, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है, कंफर्म नहीं है कि अगर ये, मतलब हम इससे कंफर्म नहीं करते कि लिवर इंजरी ही है, हो सकती है, क्योंकि ये जो AST है एस्पारेट अमीनो ट्रांसफरेज, ये बाकी सेल्स में भी पाया जाता है, बॉडी के कुछ और सेल्स में पाया जाता है। जैसे हमारे RBCs है, जहाँ पे हमारी RBC है, यहाँ पे हमारी RBC है रेड ब्लड सेल। इस RBC में, रेड ब्लड सेल में, इसमें भी AST है। या हमारे सिकेटल मसल है, सिकेटल मसल की सेल्स, उसमें भी AST है, ये AST प्रेजेंट है। या हमारे मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, ये हमारे मायोकार्डियम ऑफ हार्ट में भी प्रेजेंट है, जो हार्ट टिश्यू है मायोकार्डियम हार्ट का, उसमें भी प्रेजेंट है, सिकेटल मसल्स में और RBCs में। ठीक, कभी कभार अगर हमारी बॉडी में कभी कभार जो इनमें अगर RBCs, जब RBC ब्रेक डाउन हो जाती है, पॉप ओपन हो जाती है, RBC ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं, जैसे हम हिमोलिसिस बोलते हैं, हिमोलिसिस। जैसे ये RBC है, यहाँ पे जब इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, इसको हिमोलिसिस बोलते हैं। या हिमोलिटिक रिएक्शंस की वजह से ये RBC ब्रेक हो जाती है, तो ये रिलीज़ करती है AST, ये रिलीज़ करती है, इसमें भी AST मॉलिक्यूल्स है। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक RBC बना रहा हूँ, तो ये एक RBC है, एक RBC ये ब्रेक ओपन हो गई, तो ये रिलीज़ करेगी RBC, ये रिलीज़ करेगी AST मॉलिक्यूल, AST बाहर निकलेगा, ब्लड स्ट्रीम में आएगा। सो RBC ब्रेक डाउन हो गई, ठीक, हिमोलिसिस हो गई, या हिमोलिटिक रिएक्शन की वजह से ये AST ब्लड स्ट्रीम में आएगा। सिकेटल मसल सेल्स वो भी ब्रेक हो जाएंगे, उनको भी डैमेज हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो AST मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे। या मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, जब मायोकार्डियम ऑफ हार्ट जो है, उसमें भी, उन सेल्स में भी AST पाया जाता है। जब हार्ट को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम दूसरा नाम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, कॉमनली हम आम जुबान में हार्ट अटैक बोलते हैं, या MI मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, ये है यहाँ पे हार्ट, यहाँ पे हार्ट है। ये हार्ट में जो ये मायोकार्डियम है, यहाँ पे अगर हम देखिए, इसमें मायोकार्डियम है, टिश्यू है हार्ट में। तो मायोकार्डियम जब डैमेज हो जाता है हार्ट का, जो मायोकार्डियम है हार्ट का, मायोकार्डियम, हम यहाँ पे आएंगे, हार्ट का जो मायोकार्डियम है, उसमें इंजरी की वजह से, डैमेज की वजह से उन सेल्स को ये रिलीज़ करते हैं, क्या, ये भी रिलीज़ करते हैं AST। जब मतलब बॉडी में कुछ ऐसा चल रहा है कि हार्ट अटैक हो रहा है, MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं हमें उससे, तो अब ये नॉन स्पेसिफिक है। AST जो है, AST नॉन स्पेसिफिक है फॉर लिवर इंजरी, AST स्पेसिफिक नहीं है फॉर लिवर इंजरी, ये नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि बॉडी, इसका मतलब है बॉडी में कुछ और भी मतलब कुछ और प्रॉब्लम भी चल रही होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि लिवर में ही प्रॉब्लम होगी, ये भी हो सकता है कि बॉडी में हिमोलिटिक रिएक्शंस हो रहे हैं,
या हिमोलिसिस रेड ब्लड सेल ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहा है, या स्केलेटल मसल में सेल्स में मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, या इंजर्ड है, या हार्ट अटैक आ रहा है किसी बंदे को, उसमें भी। तो AST है नॉन स्पेसिफिक फॉर लिवर इंजरी। दूसरा है ALT, एलानिन अमीनो ट्रांसमेनेज, ये भी है। ALT जो है ये मगर स्पेसिफिक है। ALT खाली स्पेसिफिक है लिवर इंजरी के लिए। पहले हम AST की बात पूरा करेंगे। ये जो AST है, तो कभी कभार एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास अगर इफ़ यू नो समवन कि उसका जो AST ठीक, यहाँ पर हम मिटाएंगे थोड़ा। अगर एक पेशेंट है तो इसका AST की लेवल ब्लड में हमने टेस्ट कराया AST और ALT, ठीक, AST और ALT हमने इसको मेजर किया। तो हमने क्या किया, अगर इस AST जो है AST ठीक, AST और ALT, अगर ये रेशियो इसकी ALT की कॉन्सेंट्रेशन हमने ली और ALT की भी, AST ओवर डिवाइड करेंगे ALT से, अगर ये रेशियो इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 आया तो ये जो है इस पर्सन में या तो लिवर की वजह से प्रॉब्लम है, या तो इन प्रोसेस को ये जो है डिफरेंट ये RBC ब्रेक डाउन हो रहा है, या स्केलेटल मसल में प्रॉब्लम है, MI, ये जो हमने अभी डिस्कस किए ये भी हो सकता है। अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 आया तो ये ज़रूरी नहीं है लिवर इंजरी ही हो, ये भी हो सकता है कहीं और बॉडी में कुछ और चल रहा है, कोई और प्रॉब्लम है, जैसे हिमोलिसिस है, हिमोलिटिक रिएक्शन है, या स्केलेटल मसल इंजरी। इसको बोलते हैं हम, जब RBC ब्रेक डाउन हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमोलिसिस। जब स्केलेटल मसल इंजरी हो जाती है या सेल्स उसकी इंजरी हो जाती है, इसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल सेल्स, इसको हम बोलते हैं रैप्डोमायोलाइसिस। रैप्डोमायोलाइसिस जब स्केलेटल मसल इंजरी हो जाती है इसको बोलते हैं रैप्डोमायोलाइसिस। ऐसे ही हार्ट, जो हमने अभी बोला मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक, तो अगर AST और ALT रेशियो मोर देन और इक्वल टू 5, it supports the above causes like RBC breakdown, skeletal muscle injury, MI, myocardial infarction. So now next thing is, but if there is some other thing that we have to discuss here is that we have to look at, अगर ये जो AST और ALT ठीक, इसका रेशियो हम जब लेंगे, जब इनकी कंसंट्रेशन मेजर करेंगे AST और ALT की ब्लड में, तो अगर हम ये रेशियो लेंगे AST ओवर ALT, अगर ये मोर देन 2 आया, इसका वैल्यू मोर देन 2 आया, तो इसका मतलब है जो पर्सन है AST और ALT दिस रेशियो, अगर ये इक्वल टू 2 आया, यहाँ पे मैंने उर्दू लैंग्वेज ही चूज़ किया क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे वो भी होते हैं जो उर्दू में ही पसंद करते हैं, मतलब समझना अच्छे से उनको अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे आई हैव स्किप्ड दैट। सो हियर AST और ALT रेशियो इफ़ इट कम्स इक्वल टू 2, देन देयर मे बी द पर्सन या तो ये अल्कोहल एब्यूज़ करता है, अल्कोहल ड्रिंक करता है, अल्कोहलिज्म है, तो इसमें अल्कोहल एब्यूज़ में या अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में या अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्सन, उसमें ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ सकता है, तो ये सपोर्ट करता है कि ये अल्कोहलिज्म की वजह से है। तो नाउ नेक्स्ट इज़ ALT। तो बिफोर दैट मैं ये बोलूँगा कि जब हमने बोला था हेपेटोसेलुलर इंजरी या हेपेटोसेलुलर डैमेज, तो बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जब आपकी बॉडी
ये नेचुरल रेस्पॉन्स है, ये एक नेचुरल रेस्पॉन्स है कि हमारी बॉडी जब फाइट ऑफ करती है इन्फेक्शन को, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या इंजरी होता है, कोई डैमेज होता है टिश्यूज़ को, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा इम्यून सिस्टम वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे खून में होते हैं उनको सेंड ऑफ करता है उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, फाइट ऑफ करने के लिए। तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, वार्मथ और पेन हो जाती है। उस सेल को लड़ते लड़ते कभी खुद वो सेल डैमेज हो जाती है, उसका डेथ हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है, तो उस वजह से वार्मथ, स्वेलिंग, पेन आ जाती है, तो उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। सेप्सिस ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक। सेप्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो हमारी बॉडी जब इन्फेक्शन को हम रेस्पॉन्ड कर रही होती है, इन्फेक्शन से लड़ रही होती है, कभी कभार अपने ही टिश्यूज़, अपने ही सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसको हम ब्लड पॉइजनिंग भी बोलते हैं, सेप्टिसीमिया भी बोलते हैं, ठीक। तो अब जो ये है, मतलब हम AST और ALT का जिक्र कर रहे थे, तो अब हम जाएंगे ALT की तरफ, ALT की तरफ। ये जो ALT है, ALT एलानिन अमीनो ट्रांस एमाइनेज, तो ये जो ये है एलानिन अमीनो ट्रांस एमाइनेज, ये जो ALT है ये भी अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, ये भी यूज़ होता है। तो ये क्या करता है, जैसे AST एस्पार्टेट अमीनो ट्रांस एमाइनेज एस्पार्टेट को टेक करता है, एस्पार्टेट को लेता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ होता है। ऐसे ही सेम वे ALT भी, एलानिन अमीनो ट्रांस एमाइनेज, ये जो ALT है, ALT जो है, ALT इट इज़ मोर स्पेसिफिक टू लिवर इंजरी, मोर स्पेसिफिक टू लिवर इंजरी। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर हम किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को टेस्ट करेंगे LFT, अगर उसमें ALT एलिवेट हो रहा है, ब्लड में इसका लेवल एलिवेट है, ज़्यादा है, एलिवेटेड है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू AST, अगर ALT किसी पर्सन में ज़्यादा है, इसकी एलिवेशन ब्लड स्ट्रीम में, हमारे ब्लड में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मोर देन AST, तो ये जो ALT है ये मोर स्पेसिफिक है लिवर इंजरी। ये एक इंडिकेटर है, पैरामीटर है, इट इंडिकेट्स देयर इज़ लिवर इंजरी। ये नहीं है कि इनमें से कोई होगा, जैसे हेमोलिसिस, रेब्डोमायोलाइसिस होगी या MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जैसे AST इसमें ज़्यादा होता है। लेकिन ALT अगर कंसनट्रेशन में ज़्यादा है, मतलब AST से, तो ये शो करता है कि लिवर इंजरी है, मोर स्पेसिफिक है, ये कन्फर्मेशन है कि लिवर इंजरी हो सकती है, मे बी मतलब होगी उस पर्सन में, अगर ALT ओवर AST ज़्यादा है। तो ALT ओवर AST रेशियो, जब जो ALT और AST है, अगर ALT ज़्यादा होगा कंसनट्रेशन में, सॉरी इससे क्या, AST से, तो ये ज़रूरी है कि उसको लिवर इंजरी हो सकती है, उसको लिवर इंजरी होगी। अब जो हमने ये ALT पढ़ा, ये दो एंजाइम्स, इनका ये हम पैरामीटर करते हैं यूज़ कि लिवर को डायग्नोस करने में, डिजीज़ है उसको डायग्नोस करने में। तो ये जो मतलब ये दो एंजाइम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारी बिलियरी पार्ट, जो हमने बिलियरी इंजरी बोली है, बिलियरी पार्ट। तो जब बिलियरी इंजरी हो जाती है, या कोलेस्टेसिस जिसको हम बोलते हैं, कोलेस्टैटिक प्रोसेस हो बोलते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल है, जहाँ पे हेपेटोसाइट है लिवर की, ये ब्लड वेसल है, ठीक। ये है डक्ट, बाइल डक्ट, ये जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट के जो सेल्स है उसमें भी, इनमें भी कुछ लिवर एंजाइम्स पाए जाते हैं, हमारे बाइल डक्ट में। यहाँ कॉमन बाइल डक्ट होता है, यहाँ ही गॉल ब्लैडर होता है लिवर के नीचे। तो ये जो है इसमें भी मतलब बाइल डक्ट में भी लिवर एंजाइम्स पाए जाते हैं, बाइल जो डक्ट की सेल्स है। तो
अगर बिलरी इंजरी होती है, कोलेस्टेसिस होती है, कभी कभार क्या होता है, मुख्तलिफ रीज़न है इसके लिए। अगर यहाँ पे जब बाइल है जिसमें बिलिरुबिन होता है, ये इसकी फ्लो जो है रिड्यूस होता है, इसका फ्लो रिड्यूस हो जाता है, या इसकी बॉडी में प्रोडक्शन कम होती है, या बाइल प्रोडक्शन कम हो जाती है, या इसका फ्लो रिड्यूस हो जाता है, ये इंटेस्टीन में नहीं जाता है, जा पा रहा है, जैसे बाइल निकला मतलब गॉल ब्लैडर में पहुंचा, फिर इंटेस्टीन में नहीं पहुंचता है, ये क्या हो जाता है, बैकअप, उसका फ्लो बैकअप हो जाता है, बैकअप ब्लड स्ट्रीम में हो जाता है ड्यू टू सम ओबस्ट्रक्शन। अगर ये बाइल डक्ट है, इस बाइल डक्ट में यहाँ पे कोई ओबस्ट्रक्शन आया, ठीक है, ओबस्ट्रक्शन, कोई रुकावट, कोई ब्लॉक की, जैसे इस बाइल डक्ट में यहाँ पे ओबस्ट्रक्शन आई या ब्लॉक हुआ ये बाइल डक्ट, तो उस वजह से ये जो बाइल है, ये जो बिलिरुबिन है, ये बैकअप हो जाता है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में वापस चला जाता है, ठीक। ये इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पाता है ताकि इसका मेटाबॉलिज्म हो, ब्रेक डाउन हो और इसके वेस्टेज निकले। तो ये जो इसमें जो एंजाइम्स है बाइल डक्ट में, जो बाइल डक्ट की सेल्स है, इसमें कुछ खास एंजाइम्स है, जैसे यहाँ पे देखिए हम ALP जिसको हम बोलते हैं दूसरा नाम ALP, अल्कालाइन फॉस्फेटेज, ठीक। यहाँ पे है दूसरा जो एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं GGT, गामा ग्लूटामिल ट्रांसअमाइनेज, GGT गामा ग्लूटामिल ट्रांसअमाइनेज, ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज, यहाँ से जो है यहाँ पे ये वाला, ठीक, ये वाला जो रेड कलर का यहाँ पे हमने शो किया है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, यहाँ पे जो ये GGT है, ये ब्लू वाला, यहाँ से ये जो ब्लैक कलर का है यहाँ पे, ये मैंने रखा है बिलिरुबिन। ये जो बिलिरुबिन है, जब ये बाइल डक्ट है, ये यहाँ पे ब्लॉक हुआ, ओबस्ट्रक्शन आई, रुकावट आई कोई, तो ये एक्यूमुलेट हो जाता है ये बिलिरुबिन ब्लड स्ट्रीम में। ऐसे ही ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पे GGT भी हो जाता है। जहाँ पे हम लिखेंगे ये यहाँ पे GGT, ये है यहाँ पे बिलिरुबिन, हम शॉर्ट में बिली लिखेंगे, बिलिरुबिन। यहाँ पे जो है ये ALP है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो इनकी एलिवेशन, लिवर, इनकी जो ब्लड स्ट्रीम में एलिवेशन ज़्यादा हो जाती है, GGT, बिलिरुबिन और ALP। इसके बावजूद जब ये बाइल डक्ट, जो ये सेल्स है यहाँ पे बाइल डक्ट के साथ, ये जो एडजेसेंट सेल्स है इसके नज़दीक, बिल्कुल बाइल डक्ट के नज़दीक, उनके सेल्स के नज़दीक कुछ मतलब हिपैटोसाइट्स, क्योंकि बाइल डक्ट लिवर में ही अटैच होता है ना, तो उधर कुछ सेल्स होते हैं हिपैटोसाइट्स, तो वहाँ पे भी हिपैटोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे हिपैटोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो उस वजह से भी वहाँ से हमने पढ़ा कि हिपैटोसाइट जो है उसमें एंजाइम, लिवर एंजाइम, जैसे AST है, जैसे ALT है, तो वो ALT और AST वो भी लीक आउट हो जाएंगे, क्योंकि परमिएबिलिटी सेल मेम्ब्रेन इस हिपैटोसाइट की वो परमिएबिलिटी लॉस हो जाएगी, ये मोर परमिएबल बनेगी, लीक आउट हो जाएगा AST और ALT भी आएगा ब्लड स्ट्रीम में, मतलब बिसाइड इसके GGT, बिलिरुबिन और ALP। तो हम बोलेंगे अगर GGT हमने देखा तो ये स्पेसिफिक है, ये जो GGT है इट इज मोर स्पेसिफिक बिलियरी इंजरी, मोर स्पेसिफिक टू बिलियरी इंजरी, मतलब बिलियरी सिस्टम, जो बिलियरी पार्ट है हमारा,
मतलब गॉल ब्लैडर है या बाइल डक्ट है, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है बिलियरी पार्ट में, कोलेस्टेसिस है, कोलेस्टेसिस प्रोसेस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो here I want to conclude the video. In the next video we will talk more on the biliary part. So thank you, hope you like the video. Please subscribe our this channel and support us. Thank you.